जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, आज हम समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रतिस्थापन विधि। क्या समझेंगे? प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल करना है। जो समीकरण हम दो दिए हैं उसको हल कैसे करना है, आज के दिन हम यही सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। और आपको इससे रिलेटेड 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, फिक्स है। 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिए तो हम एकदम आसान समीकरण एकदम आसान लगेगा, हल करना सीख जाइएगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। हर रोज हम कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इस प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको समीकरण हल करना एकदम आसान लगेगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, क्या विधि पढ़ा रहे हैं? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में हम क्या करते हैं, 2 समीकरण दिया रहता है। क्या? 2 समीकरण आपको दिया रहता है। एक समीकरण यहां हम लिख दिए हैं 1 और ये है 2। आपको करना क्या है, हमने इससे पहले आपको पढ़ाया है लुप्तीकरण विधि, तुलनात्मक विधि। आज हम तीसरा विधि सीख रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। 10 मिनट समय अगर आप हमको देते हैं तो आपको हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना बिल्कुल आसान भाषा में समझा देंगे। कोई भारी नहीं है। आपको ये एक्स वाई देखकर भारी लगता, पहाड़ लगता होगा, लेकिन बार बार प्रैक्टिस अगर कीजिएगा तो हर कुछ आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैथ प्रैक्टिस का चीज है। अगर हम समझाते हैं, कोई सवाल को बताते हैं, जिस तरीके से बताते हैं आप उस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। और आपके बुक में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हल कर कर देखिए, 5-10 क्वेश्चन बनाइए तो आपको एकदम आसान। मैथ प्रैक्टिस का चीज है। बी प्रैक्टिस, बी प्रैक्टिस, बी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाकर समझ में आएगा। और सी प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो चूतिया बन जाइएगा। सी फॉर चूतिया होता है। इसलिए आप वीडियो में बने रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। टाइम पास किसी को ठगिए नहीं, पढ़िए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में हम करेंगे क्या, आपको एक समीकरण में से किसी भी चर मान निकाल लीजिए। सपोज कीजिए हमने लिखा x प्लस वाई बराबर क्या लिखा, 14। x प्लस वाई बराबर 14। इसमें से आप या तो x का मान निकाल लीजिए या तो y का मान निकाल लीजिए। और जो मान निकालते हैं आप समीकरण 2 में उसे प्रतिस्थापित कर दीजिए। प्रतिस्थापित का मतलब यह होता है कि आप उसका मान दूसरे समीकरण में पुट करके सॉल्व कर लीजिए। एक सवाल दिखाते हैं। जैसे हमने समीकरण 1 उठाया, x प्लस वाई बराबर 14। यही है ना? क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। आपको इसमें आप किसका मान निकालना चाहते हैं, x या y का मान निकालना चाहते हैं? हम एक बार y का मान निकाल लेते हैं कि x का निकाल ले, x का मान निकाल ले। तो जिसका मान निकालना है ना उसको छोड़ दीजिए और उसके साथ वाले पार्टनर को उधर भेज दीजिए, सिंगल x निकल जाएगा। जैसे इन दोनों में संबंध प्लस का है तो उधर जाकर क्या संबंध हो जाएगा, माइनस का। इस y को अगर उधर भेजेंगे तो क्या होगा, x बराबर 14 माइनस वाई। हमारा ये x का मान निकल गया। अब ये x बराबर क्या है, x बराबर है 14 माइनस वाई। क्या है? 14 माइनस वाई। अब इस x का मान आप समीकरण 2 में पुट कीजिए, लिख दीजिए। यहां पर आप एक लिख दीजिए। कभी भी कोई हल करते हैं तो उसका विधि का नाम लिख दीजिए। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करने के लिए कहता है तो जो विधि कहेगा वो विधि का नाम हम दर्शा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4। अब ये जो x है ना, x के स्थान पर हम ये पुट करेंगे, ये यानी यहां पर हम लिखेंगे हम 14 माइनस वाई। अब बचल वाले को माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये दोनों सजातीय है, वाई वाई क्या है, सजातीय है ना, तो दोनों माइनस में ही है तो जुटेगा, लेकिन चिन्ह आपका क्या होगा, माइनस। चिन्ह क्या होगा, माइनस। तो 14 माइनस 112y बराबर 4। ठीक है, अब इस 14 को ना हम उधर भेज देंगे ताकि y का मान निकालना है ना, तो 14 को उधर भेज देंगे। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। जब प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहां देखिए तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14। यही होगा ना। अब सॉल्व कीजिए तो माइनस 2y बराबर, यहां पर ध्यान दीजिए 14 माइनस में है, यानी 4 रुपया कमा कर आए और 14 रुपया खर्चा कर दिए तो कर्जा में ना रह गए। कर्जा का मतलब हो गया माइनस। कितना रुपया कर्जा हो गया, 10 रुपया। तो यहां पर 10 लिख देंगे। माइनस से माइनस आपका कट गया, माइनस से माइनस
कट गया, हमें निकालना क्या है y। तो इस 2 को उधर भेजेंगे, इन दोनों में संबंध क्या है, गुना का। तो हम कभी भी बताते हैं जब LHS से RHS समीकरण हल करते वक्त कोई चीज को भेजते हैं, चिन्ह उसका प्लस माइनस उधर हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, गुना भाग होता है और भाग गुना होता है। तो यहां पर गुना का संबंध है, उधर भेजेंगे तो भाग का हो जाएगा, यानी y बराबर 10/2। इसका कार दिया तो कितना हो गया 5, यानी y का मान हमें 5 निकल गया। क्या निकल गया 5। अब हमें x का मान निकलना, x क्या लिख रखे हो, यहां पर लिख रखे हैं x बराबर 14 माइनस वाई। अब इस y का मान पुट कीजिए, x बराबर 14 माइनस 5 इक्वल टू 9, यानी x का मान आपको 9 आ गया और y का मान आपको 5 आ गया। यानी कि आपको समझ प्रतिस्थापन में एक चर मान का इसीलिए लिखते हैं कि अगर सपोज कीजिए x का मान निकालेंगे तो y वाला टर्म में आ जाएगा, यानी x का मान निकालेंगे तो y वाला टर्म में, और जब हम दूसरे समीकरण में पुट करेंगे ना तो ये दोनों सेम सेम रहेगा और सेम सेम अपना कैलकुलेशन करके अपना मान निकाल लेगा। दो चर मान होता है तब वहां पर सस्पिशन रहता है, जब सेम रहेगा एक गो रहेगा तो नहीं निकालेंगे, एक गो चर मान है, एक गो अज्ञात मान है, तो एक मान है तो उसके साथ जो भी है सबको उधर भेज दो, मान निकल गया। दो में लोचा होता है, तो दो में लोचा के लिए हम एक का मान पहले ही निकाल लिया x का, y के टर्म में x का मान हमने y के टर्म में यहां पर निकाला और वही y का टर्म इसमें पुट कर दिया, समीकरण 2 में पुट कर दिए, तो y का मान आपका निकल गया। और जब y का मान आपको निकल गया तो ये x का जो पहले निकाल रखे y के टर्म में, तो y वाला वैल्यू पुट कर दीजिए तो x का भी निकल जाएगा। तो प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है एक समीकरण, देखिए समीकरण में दो है, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं, तो आपको उस समीकरण में ना दो चर यानी दो वेरिएबल मान, यानी एबीसीडी का कोई दो अंक, दो लेटर होगा। यहां पर दो लेटर क्या है, x है और y है, तो दो है तो दो समीकरण है ना। आप किसी भी समीकरण, ये जरूरी नहीं है कि पहला का ही निकालिए, लेकिन हाँ जिस समीकरण का आप निकालते हैं ना तो उस समीकरण में उसका मान नहीं पुट कीजिएगा, दूसरे वाले में। सपोज कीजिए ये जो दूसरा है, अगर दूसरा को आप x निकालते तो इस y उधर जाएगा, तो ये माइनस है तो उधर जाके प्लस होगा, तो x बराबर 4 + y हो जाएगा। तो यह x का मान आप दो ही में नहीं तब 1 में रखना होगा। अगर 1 का x का मान चाहे y का मान निकालते हैं तो समीकरण 2 में पुट कीजिए, अगर 2 का x चाहे y का मान निकालते हैं तो समीकरण 1 में पुट कीजिए। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट सवाल आप लोग देखिए, जितना मैथ्स का जितना सवाल आप देखिएगा, जितना सवाल बनाइएगा उतना आसान हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, x + y = 7 और 5y + 12x = 7। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको सवाल एकदम आसान लगेगा। हमको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। यहां पर लिख दीजिएगा, जिस विधि से आप बनाइएगा ना उस विधि का नाम लिख दीजिएगा ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन में हम क्या किए हैं, कोई एक समीकरण में किसी एक चर मान का, एक अज्ञात मान का मान निकाल लीजिए और दूसरे में पुट कर दीजिए। प्रतिस्थापन का मतलब ही यही है ना। तो क्या करें, पहला समीकरण क्या है, x + y = 7, यही ना है इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यही ना है। किसका मान निकाले, x का निकाले या y का मान निकाले, तो उस वाले में हम x का निकाले थे ना, इस वाले में y का मान निकाल लेते हैं। तो इस y का मान अगर उधर y का मान निकालना है तो क्या करेंगे, x को उधर भेजेंगे, तो यहां पर क्या होगा माइनस, यहां पर क्या होगा माइनस। ठीक है, तो ये जब हम घटाएंगे ना तो 12 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7x, क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा +7x। ठीक है, आप इस 35 को उधर भेजे तो यहां पर क्या हो गया 7 हो जाएगा, 7। ठीक है, हमें x का मान निकालना है, इस 7 को उधर भेजिए तो x बराबर 28, -28/7 कट गया 4, x बराबर -4 आंसर आया, आ गया -4। ठीक है, अब हमें y का मान निकालना है ना, तो y यहां पर क्या कहता है, y बराबर 7 - x, y बराबर 7 - x। तो हमें क्या करना है, x का वैल्यू पुट कीजिए, तो y बराबर 7 - -4, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 7 + 8, 7 + 4, तो क्या हो जाएगा 7 × 4 = 11, यानी y का मान आपका 11 हो गया। इस प्रकार से आपका जो भी इक्वेशन आता है उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो सवाल आपका है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। इसमें ना हमको किस विधि से हल करना है, देखिए आप लोग, प्रतिस्थापन।
किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। बाबू ने बार बार हम बता रहे हैं, प्रतिस्थापन में क्या करना है? कोई भी समीकरण, समीकरण 1 या समीकरण 2, किसी भी समीकरण में से एक अज्ञात राशि का मान निकालिए, ठीक है, एक अज्ञात राशि का मान निकालिए और दूसरे समीकरण में उस मान का पुट कर दीजिए। सपोज कीजिए इससे पहले 2 सवाल बताए हैं, उसमें हम समीकरण 1 को सॉल्व करते थे, इस बार ना समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं? 2 को। क्या है? 2x माइनस 2y बराबर 2। इसमें एक चीज ध्यान रखो, इन दोनों में 2 2 है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? x माइनस वाई बराबर 2। 2 से इस 2 को काट दो 1, यानी x माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 1 हो गया ना। हम 2 इसीलिए कॉमन करके काट दिए हैं ताकि आसान हो जाए। अब हम इसमें से या तो x को निकाल ले या तो y को निकाल लेते हैं। तो हम x का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो y उधर जाएगा ना, ये y माइनस में, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस में। किस में हो जाएगा? प्लस में। तो x बराबर क्या होगा? 1 प्लस वाई। क्या हो जाएगा? x बराबर 1 प्लस वाई। अब हमें क्या करना है? जब हम x का मान समीकरण 2 को हल करके निकाले हैं, तो यही x का मान हम 2 में नहीं पुट करेंगे, आप समीकरण 1 में पुट करेंगे, या लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या आपका? बताइए। 3x प्लस 4y बराबर 10, यही है ना। अब x का मान निकाले हो ना, यहां पर 3 के साथ इसमें ना मल्टीप्लाई का संबंध है, कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई, यानी 3 तो रहेगा ही। अब x का वैल्यू 1 प्लस वाई पुट करेंगे, प्लस 4y बराबर 10। अब इस 3 को पहले 1 के साथ गुना करेंगे, फिर y के साथ गुना करेंगे, 1 बाई 1 करके गुना कीजिए। 3 एकम 3, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और 3 को y से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? 3y। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? प्लस 4y बराबर 10 बराबर 10। ये दोनों सजाती है ना, इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों प्लस प्लस में है तब प्लस हो जाएगा, यानी 3 प्लस क्या हो जाएगा? 4 3 7y बराबर 10। इस 3 को उधर भेज दीजिए, तो ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 7y बराबर 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, यानी y का मान निकालना है, यानी 7/7 कट गया तो 1 आंसर। इस 7 को उधर हम भेज दिए, गुना में था तो प्लस में हो गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? इस y का मान जो 1 आया है ना, इस वाले में पुट कर दीजिए, तो x का मान, x बराबर क्या है? 1 प्लस वाई, तो y का मान हम 1 निकाले, यानी x बराबर 1 प्लस 1, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 2 आंसर। इस प्रकार से जो भी डाउट्स आएगा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि प्रतिस्थापन विधि से ना समीकरण उनको भी आ जाए और वो भी आसानी तरीके से हल कर ले। और प्रैक्टिस आप लोग सवाल से रिलेटेड कर लीजिएगा, यही नहीं कि जो सवाल सर बताए वही, अदर कुछ भी हो आप सॉल्व कीजिए। अगर किसी भी तरह का डाउट्स होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, फिर हम उस सवाल को सॉल्व करके डाल देंगे। ठीक है।